के जो प्रतिनिधिमंडल में आप शामिल थे, आपने जो मुलाकात की, क्या कुछ रहा आज की मुलाकात में? आज हमारे गुजरात कांग्रेस के विपक्ष के नेता तुषार चौधरी जी, गुजरात के सम्मानीय विधायक इमरान खेड़ावला जी और हमारा कांग्रेस पक्ष का प्रतिनिधिमंडल आज इलेक्शन कमिश्नर श्री को मिला और हमने जो उनके सामने बात रखी है कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर जो लाया है उसके पीछे का ऐसा एक ही है कि डुप्लीकेट मतदाताओं को दूर किया जाए और जिसका मत का अधिकार है, क्योंकि संविधान ने एक व्यक्ति को एक मत का अधिकार दिया है। मारो मत मारो अधिकार गुजराती में बहुत डायलॉग चलता भी है। तो जब ये चीज़ दी गई है तो किसी भी जिम्मेदार आदमी का या किसी भी लायक आदमी का नाम मतदार यादी में से न रह जाए और किसी का भी डुप्लीकेट नाम नहीं आए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि गुजरात के समेत पूरे अहमदाबाद के अंदर बहुत सब जगह डुप्लीकेट मतदारों के नाम आ रहे हैं। हर विधानसभा में ये स्थिति है कि 15 से 20 हज़ार जो लोग हैं वो डुप्लीकेट मतदार, जो एक विधानसभा में भी और दूसरी विधानसभा में भी उनका नाम है। और इसी तरीके से परप्रांतीय जो बाहर से यहाँ पे मजदूरी के लिए आते हैं, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, बिहार, उनका भी ऐसा है कि जब गुजरात में चुनाव होता है तो गुजरात में हम खुद देखते हैं कि वो लोग वोट डालने के लिए आते हैं, हम उनके लिए प्रचार में भी जाते हैं। लेकिन जब राजस्थान बिहार का वहाँ चुनाव होता है तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि वो बस भर भर के वहाँ पे वोट डालने भी जाते हैं। बिहार का किस्सा भी सबके सामने है कि अभी यहाँ से ट्रेनें भर के सूरत से गई थी। तो यानी हमारा कहना ये है कि आपको अगर गुजरात में रहना है तो आप अपना नाम गुजरात में लिखवाइए। अगर आपको आपके मत विस्तार में जहां आपका जो नेटिव वहां पे अगर रखना है तो वहां पे रखिए, लेकिन किसी भी एक जगह रखिए, क्योंकि सरकार ने ऐलान किया है, इलेक्शन आयोग ने ऐलान किया है कि 1 लाख का दंड और सजा भी हो सकती है। जब इतना कड़ा प्रावधान है तो उस वक्त में लोगों के लिए जनजागृति फैलानी चाहिए और सबको ये बताना चाहिए कि ये अगर तुम जानबूझ के तुम अगर इसके अंदर गलती करते हो या कुछ सच्चाई को छुपाते हो तो तुम्हारे सामने एक्शन लिए जा सकते हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को अखबारों में इसकी जाहिरात भी करनी चाहिए ताकि कोई इंसान निर्दोष भाव से भी अगर उसको पता नहीं है और इलेक्शन कमीशन की लालियावाड़ी और इलेक्शन कमीशन की बेदरकारी की वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा का सामना नहीं करना पड़े। और जब मतदार यादी शुद्ध करने का ही तुमने तय किया है तो आप नामदार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, गए बुधवार के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आपके पास सॉफ्टवेयर है तो फिर इतनी सब तुम परिश्रम क्यों कर रहे हो। आप लोग सॉफ्टवेयर से पता कर सकते हो तो उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो। और 26 नवंबर के दिन इलेक्शन कमीशन को उसके लिए जवाब पेश करने के लिए जो है नामदार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो हमने इस बात को भी यहाँ पे याद दिलाया कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति का जो एक मत है उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए, डुप्लीकेट मतदार नहीं होना चाहिए। और जो भी परप्रांतीय हैं अगर वो उनके इलाके में जहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ से भी वो अपने यहाँ पे उनके 2002 का जो उनका या उनके पुरखों का जो एविडेंस ला के देते हैं कि हमारा वहाँ नाम था, तो इसकी विशेष जो तपास होनी चाहिए कि जब उनका नाम वहाँ पर है तो वहाँ के इलेक्शन कमीशन के साथ कोलैबोरेशन करते हुए वहाँ पे भी जो है लोगों को कहना चाहिए कि ये मतदार को हम यहाँ से डिलीट करें या इस मतदार को रख रहे हैं ताकि मतदार यदि शुद्ध हो जाए। अच्छा, एक और इसके अंदर आपने जो प्रतिनिधिमंडल गया कांग्रेस का, उसमें एक और मुद्दा था बुलडोजर का मामला कि हमने देखा अहमदाबाद में, द्वारका में, सोमनाथ में, हर जगह बुलडोजर विकास के नाम पर चला। हज़ारों मकान वहाँ पर उजाड़ दिए गए। जो 50-50, 60-60 साल से वो लोग रह रहे थे, उनका वोट वहाँ पर था। तो ऐसे लोगों के लिए भी आपने बात की है यहाँ पर? ऐसे लोगों की हमने बात की क्योंकि हमारे के लिए तो सबसे पहले चंडोला का ही मामला है और पूरे गुजरात में गिर सोमनाथ से लेकर के कच्छ से लेकर हर जगह हुआ है। तो हमने कहा कि वो मतदाता आज वहाँ पर गए, उनको वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी है तो उनका मतदान के लिए तो वो कैंप करने चाहिए। और उनका मतदान कहाँ रहेगा वो उसको जो है लोगों के सामने खुल करके बताना चाहिए और उनका मतदान का जो अधिकार है वो जाना नहीं चाहिए। और वो उस बात को इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत गंभीरता से लिया। और उसके साथ में हमने ये भी कहा कि मैं आपको बात करूँ कि मेरे यहाँ ही शाहपुर की मैं बात करूँ मैं तो मेट्रो डेवलपमेंट के वक्त में यहाँ से बहुत सब लोगों को जो था ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह भेजा गया, उनके मकान पे बुलडोजर चला गया उनको, लेकिन सरकार ने ईडब्ल्यूएस और अन्य योजना के तहत उनको मकान भी दिया। लेकिन आज स्थिति ये है कि उनका नाम यहाँ भी चालू है और वहाँ पर भी नई जगह वहाँ भी। तो जब जो कायमी तरीके से उनको मकान दे दिए हैं तो फिर उनका नाम क्यों यहाँ पर चालू रखा है। यानी ये जो है सरकार एसआईआर के बहाने से बात तो करती है कि हम लोग स्वच्छ अभियान चला रहे हैं कि बिल्कुल इस तरीके से स्वच्छ यादी बना देंगे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा है उसमें कहीं ना कहीं हमको शंका दिखती है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी खास करके आई और इसके पहले भी इमरान खेड़ावला जी और मैं पहले भी हम यहाँ पे हरीश शुक्ला जी को जो निर्वाचन अधिकारी उनको हम दोनों मिल चुके हैं। हमने सेंट्रल इलेक्शन में इमरान भाई ने और मैंने हमने वहाँ पे भी रजूआत की है।
खास करके आज पूरा डेलीगेशन जिस तरह से विधानसभा के विपक्ष के नेता डॉक्टर तुषार भाई चौधरी, हमारे पूर्व विधायक गयासुद्दीन भाई, मैं हमारे पूर्व सांसद अमी बेनू, पूरा कांग्रेस का डेलीगेशन आज इलेक्शन कमिश्नर को मिला है। आज हमने जो जिस तरह से ग्यासू भाई ने बताया कि बहुत से मुद्दों पे हमने उनसे चर्चा की, उनसे बात की कि इस तरह का जिस तरह से SIR का जो प्रक्रिया चल रहा है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो चालू है, लेकिन बहुत सी जगह पे बहुत सी दिक्कतें आती है, उसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आज जिस तरह से फॉर्म बांटने की जो कार्यवाही हो, तो मैं समझता हूं कि लोगों के अंदर जो BLO है उन्होंने फॉर्म बांट दिए हैं, लेकिन बहुत सी जगह पे आज भी मैं देख रहा हूं कि बहुत से इलाकों के अंदर लोगों ने फॉर्म ले लिए लेकिन वापस भर के फॉर्म दिए नहीं है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार की तरफ से भी इसकी जाहिरात दी जाए कि भाई आपको जो फॉर्म BLO दे के गया है वो आपको ये तारीख से पहले वापस करना है, और ये फर्जियात है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो मतदार यादी में से नाम कमी हो जाएगा। ये लोगों के अंदर जानकारी देने के लिए आज जिस तरह से हमने जो मुद्दे लिए थे उसके अंदर एक ये मुद्दा भी था। खास करके हम लोगों से भी ये कहना चाहते हैं, आपके ज़रिए आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि अहमदाबाद और पूरे गुजरात के अंदर जहाँ जहाँ लोगों ने जो ये BLO ने जो फॉर्म दिए वो फॉर्म आप भर के तात्कालिक उनको BLO को वापस करें। आप अगर नहीं करेंगे तो आपका मतदार के अंदर जो नाम कमी हो जाएगा, ये बात साफ है। क्योंकि आपको जो कुछ भी माहिती आपके जो BLO ने दी है वो फॉर्म के अंदर वो पूरी माहिती है ही आपके पास। अगर 2002 की यादी के अंदर भी आपका नाम नहीं है, फिर भी जो भी नाम भर के आपके पास जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है वो अंदर लिख कर वो फॉर्म आप सही करके फ़ोटो लगाकर आप वो BLO को वापस दे, ऐसा मैं लोगों के आपके ज़रिए लोगों को अपील करता हूँ। खास करके हम लोग जब ये यादी बन के 9 दिसंबर को जब प्रसिद्ध होगी, उस वक्त कम से कम तुम्हारा फॉर्म दिया होगा तो ही तुम्हारा नाम वो यादी के अंदर आएगा। अगर आपने फॉर्म दिया ही नहीं है तो आपको वोट डालने का अधिकार से आप महरूम हो जाएंगे। तो लोगों से यही अपील है मेरी कि आप अपना फॉर्म भर के वापस BLO को दे। जब देश के प्रधानमंत्री को भी एक वोट डालने का अधिकार है और देश के मजदूर उसको भी एक वोट डालने का अधिकार है, तो कई जगहों पे हमने देखा कि 2-2 जगह पे उनके नाम चल रहे हैं। गुजरात के अंदर भी चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है, MP के अंदर भी चल रहा है। अगर गुजरात के अंदर इलेक्शन होता है तो गुजरात के अंदर वोट डालते हैं, राजस्थान के अंदर इलेक्शन होता है तो यहाँ से राजस्थान जाके वोट डालते हैं, महाराष्ट्र का इलेक्शन होता है महाराष्ट्र में जाके वोट डालते हैं। तो ये जब देश के अंदर जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने SIR के ज़रिए मतदार यादी को सूचित साफ सुथरी करने का जो किया है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को डर भी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 1 लाख रुपया दंड और 6 महीने की सज़ा अगर आपके 2 जगह पे नाम चलते हैं तो इसके बारे में सरकार को और इलेक्शन कमिश्नर को हमने बताया कि आपको जाहिरात दो, पब्लिक के अंदर लोगों के अंदर ये डर पैदा हो कि 2 जगह पे नाम नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी चर्चा इलेक्शन कमिश्नर के साथ हमारी हुई है, उन्होंने आश्वस्त भी किया है हमको कि हम लोग चौकस इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन क्या ये इतना वक्त काफ़ी है? क्या वक्त थोड़ा बढ़ाया नहीं जाना चाहिए? इसकी भी कुछ मांग की गई? ये वक्त बढ़ाने का काम गुजरात स्टेट का नहीं है, ये इलेक्शन कमिश्नर का गुजरात का नहीं है। ये जो मैं समझता हूँ कि ये कामगिरी जो है ऑल इंडिया के जो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो टाइम लिमिट दी है, लेकिन हर एक राज्य ने जिस तरह से जहाँ जहाँ SIR का कामगिरी चल रही है तो हर एक राज्य ने मांग की है कि इतने कम वक्त के अंदर ये कामगिरी नहीं हो सकती। खास करके हमने BLO की भी बात की कि जिस तरह से BLO को जो कामगिरी सौंपी गई है उसके अंदर बहुत से BLO टेंशन में कई लोगों की मौत भी हो गई है। जो स्कूल के टीचर है, कोई सरकारी कर्मचारी है, उनके ऊपर ज़्यादा लोड है, काम करने का भी ज़्यादा लोड है। अमुक विस्तार से परिचित नहीं, ऐसे लोगों के बारे में भी हमने बताया कि भाई वो लोगों को जानकारी जो चीज़ की नहीं है, ऐसे लोगों को नए नए विस्तारों आपने जब BLO बना के भेजे हैं तो उनकी भी खास उनकी हेल्थ का भी हमको ध्यान रखना है। वो भी इंसान है, वो इंसानियत के नाते भी उनको ज़्यादा टेंशन ना हो, इस तरह से वो लोग अच्छी तरह से फ्री होकर अपनी जो कामगिरी है वो सरकार की कामगिरी वो पूरी करें। हमारा अहम मुद्दा ये था कि गुजरात की हर एक विधानसभा में करीबन 15,000 से 25,000 तक डुप्लीकेट मतदाता है। यानी कि डुप्लीकेट यानी कि उनका नाम एक विधानसभा में कहीं और चल रहा है और दूसरी विधानसभा में कहीं और चल रहा है। कई मतदाता ऐसे हैं कि उनका नाम गुजरात में भी है और अन्य राज्य में भी है जहां से वो यहाँ रोजी रोटी के लिए आए हैं। तो ऐसे मतदाता को ढूंढने की कोई आपके पास सिस्टम है क्या?
उनको आप ढूंढ पाएंगे क्या? अगर ये ढूंढ नहीं पाएंगे तो ये तो इसी तरह हर एक 2 बार वोट करते रहेंगे तो ये चुनाव का नतीजा भी बदलता रहेगा। तो ये एक हमारा अहम मुद्दा ये था कि डुप्लीकेट वोटर्स के लिए आपके पास क्या है और ये उनको ढूंढने के लिए आप क्या तरीका अपनाओगे, ये हमारा अहम मुद्दा था।